जय श्री राम, हर हर महादेव। सनातन वैदिक राष्ट्र चैनल पे आप लोग का स्वागत है। मैं हूं राजीव शाह भाग्यनगर से। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट ज़रूर से लिखना। दोस्तों, कल मैं टीवी में उसका वो कांग्रेस का जो है ना जोकर गोवा में, उसका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। उसको एक पत्रकार जो है पूछा कि ये अभी जो हिजाब चल रहा ना, हिजाब का वो ड्रामा चल रहा ना, उसके बारे में आपका क्या कहने का है। तो चीनी गांधी क्या बोलते हैं कि मेरे को ये सब विषयों पे मेरे को पूछना नहीं, मेरे को बहुत काम है दूसरे में, मैं दूसरे इशू में ऐसा हूँ। वो गधे को पूछना चाह रहा हूँ, ये पूरा विदंडा जो कर रहे हो कौन कर रहे हो? जो वो हरी टिड्डियों का एडवोकेट है, कौन है? कामत। जो सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारे मामा वहाँ पे लड़ रहे हैं, सिब्बल मामा, ये कौन है? कांग्रेस के नहीं है क्या? मेरे को लेना देना नहीं है बोल रहे मेरे को दूसरे वो टॉपिक पे। और तुम्हारी बहन क्या है कि बिकनी पहन के स्कूलों में जाओ बोल रही उन्हें। अरे ये पप्पू नहीं है, ये महा बेशरम, बेघर्द और निकृष्ट आदमी है। देश को अस्थिर कर दे रहे ये कांग्रेसी लपुट लंपट लफंगे पूरे। देखो, मगर एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो कांग्रेस है ना, एक कांग्रेस अपने एजेंडा पे ही है। कांग्रेस का जो फॉर्मेशन हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस का फॉर्मेशन जो हुआ है 1885 में एओ के द्वारा हुआ है। ये एक्चुअली एक पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना था उस टाइम पे। ये ऑर्गेनाइजेशन सोशल ऑर्गेनाइजेशन जैसा बना था उस टाइम पे कि जो रेवोल्यूशनरीज है, जो फ्रीडम फाइटर्स है, वो लोग का गुस्सा सोखने के लिए, उनको समझाने बुझाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनकी एक्टिविटीज़ वॉच करने के लिए कांग्रेस नाम का एक संगठन बना था। एओ के अध्यक्ष ये फर्स्ट फाउंडर है इसका। फिर उसको जो है आगे लेके जाते 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 एक पॉलिटिकल पार्टी बन गए वो। मगर जो बेसिक रूट्स है उसके यही है उसका, लोगों का गुस्सा सोख लेना। कोई गुस्सा आया तो उसको सोख लेना, उसको जो है न्यूट्रलाइज कर देना, पर्टिकुलरली हिंदुओं का। उस टाइम पे जब हुआ था फ्रीडम फाइटर्स कौन थे? पूरे अपने ही लोग थे। तो कांग्रेस अपने एजेंडा पे आज भी वैसी है। अब जैसा यूम से लेके आप गांधी तक जाएंगे, कुछ लीडर्स, बोस, तिलक जी, ऐसे जो लीडर्स को हटा दिए आप, वो लोग हट भी गए थे बाद में। तिलक जी भी हट गए थे और सुभाष चंद्र बोस भी हट गए थे। तो जो कांग्रेस का जो कोर है ना सोखने का, आज भी वही है। क्योंकि देखो, आप 1947 के अंदर भी सरदार साहब को प्राइम मिनिस्टर बनने का था, मगर नंगे पुंगे डैडी क्या करे, पूरे जो देश की हिंदुओं की, देश की जनता की जो भावना थी कि सरदार साहब को पीएम बनाना, वो सोच के एक लफंगे को प्राइम मिनिस्टर बना दिए। जो चरित्रहीन रहता ना वो प्राइम मिनिस्टर बने तो क्या होता? भारत से बड़ा एग्जाम्पल आपको हिस्ट्री में आगे कभी नहीं मिलेगा कि देश का राजा कैसा रहना, अच्छा रहना, उसका माइंडसेट, देश का माइंडसेट सेम रहता। उसका माइंडसेट लफंगा था, एक नंबर का, मल्टीपल वुमनाइजर नंबर 1 था। नंगे पुंगे डैडी भी वुमनाइजर थे, फर्स्ट पीएम भी वुमनाइजर था। तो देश वैसे आगे बढ़ा, उसके माइंडसेट से आगे बढ़े। क्योंकि नंगे पुंगे डैडी भी जो है वैसी थी, उनका भी मल्टीपल लेडीज़ के साथ में उनके महिला मित्र बहुत थे। ये तो ओपन लफंगा ही था, एडविना के साथ में, इसके तो बहुत लोगों के साथ थे। तो देश वो डायरेक्शन में बढ़ा। तो मेरा क्या बोलने का है, कांग्रेस का चरित्र आज भी चेंज नहीं हुआ। कांग्रेस का चरित्र वही है। वो लोग कभी भी चेंज नहीं होते, उन लोग से एक्सपेक्ट करना भी नहीं। हिंदू जनता इतना सबक सिखाए कांग्रेस को, पर वो लोगों को अक्ल नहीं आ रही और आएंगी भी नहीं अक्ल। उन लोगों का जो इकोसिस्टम बना हुआ है ना कांग्रेस का, पर्टिकुलरली ये सोनिया के आने के बाद में, तो और 100% 360 डिग्री चेंज हो गया हो। तो अब वो कांग्रेस भी नहीं है।
वो जो कांग्रेस की जहाँ जिसमें लाल बहादुर शास्त्री थे, राजेंद्र प्रसाद थे, वो भी नहीं है। ये इटालियन कांग्रेस है। बेसिक मतलब आप समझ लो एओयूम का जो था ना अंग्रेज, ये भी इटालियन कांग्रेस है। जब जो हरकत करते थे अभी भी वो हरकत कर रहे, वो लोग देश का हित कभी भी नहीं कर सकते। और ये मोदी जी को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, पर्टिकुलरली देश के राजा को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। हर बार कांग्रेस को टारगेट करके पॉलिटिकली अटैक करते रहते ना, वैसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। आप रॉन्ग ट्रैक पे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, भगवान राम को अगर क्रोध नहीं आता, भगवान राम को अगर क्रोध नहीं आता तो रावण को नहीं हरा सकते थे। खाली एक सीता जी का ही मैटर था वहाँ पे, प्रेस्टीज का मैटर था, सेल्फ रिस्पेक्ट का मैटर था। एक द्रौपदी का इंसल्ट हुआ वहाँ पे सभा में और पूरा कौरव का वंश नाश कर दिए। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया। क्यों? सेल्फ रिस्पेक्ट, क्रोध। कृष्ण भगवान क्या काम किए? भगवान कृष्ण क्या काम किए? क्रोध को प्रॉपर डायरेक्शन दिए, क्रोध को प्रॉपर डायरेक्शन दिए। जो गुस्सा और क्रोध है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी है। इसको आप कैसे यूज करते ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोध को गलत यूज करें तो विस्फोट हो जाएगा। क्रोध को प्रॉपर डायरेक्शन से यूज करें, जैसा उसका एडवाइजर श्री कृष्ण अर्जुन को एडवाइस करके उसका क्रोध को वापस जगा के उसको राइट डायरेक्शन दिए। जैसा रामायण में जामवंत जी हनुमान जी के क्रोध को उन्होंने याद दिलाए, उनकी शक्तियों को याद दिलाए, तो वो क्रोध आया और जाके लंका जला के आ गए। प्रॉब्लम क्या हो रहा मैं आपको बता दूं, मैं क्यों ये क्रोध की बात कर रहा हूं। मैं देश में अभी हिंदुओं में बहुत क्रोध है, अभी बहुत क्रोध है। क्या क्रोध है? लावण्य का बलिदान हो जाता, किशन का बलिदान हो जाता, रुपेश का बलिदान हो जाता। अभी कल भी एक दिन पहले हीरालाल नाम का एक आदमी का बलिदान हो जाता। फिर यूपी में एक लड़के का, दलित लड़के का जो है मर्डर हो जाता, क्योंकि वो हरी टिड्डी से प्यार करता, तो उसके भाई आके उसको मार देते। ये अभी रिसेंटली जो 2-4 दिन के अंदर हुए सो है। तो इससे हिंदुओं के अंदर एक बहुत जबरदस्त क्रोध है। और हिंदुओं को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी कौन है? बीजेपी है, जिसके सरगना है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी साहब क्या कर रहे हैं? जो हिंदुओं का गुस्सा है, क्रोध है, उसको राइट डायरेक्शन में नहीं जाके उसको सोख ले रहे। मतलब बीजेपी एक स्पंज का काम कर रही, जो हिंदुओं के गुस्से को सोख ले रहे। सोख लेने से क्या हो रहा? उन लोगों का एक नॉन इश्यू है हिजाब का, एक षड्यंत्र है, एक साजिश है, उसको इंपॉर्टेंस मिल जा रहा और अननेसेसरी विदंडा चल रहा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक चले गया। मगर जहां मर्डर्स हो रहे, हिंदुओं की लिंचिंग हो रही, वो मैटर को बीजेपी उतना उठा ही नहीं सक रही। हिंदू, और जो भी थोड़ा बहुत उठ रहा ना, वो हिंदू ही उठा रहा सोशल मीडिया के थ्रू से, क्योंकि हिंदुओं का एक प्रॉपर हिंदू फ्रंट नहीं है जो ये सब बात उठा के बार बार रोड पे प्रदर्शन करने को आ जाना। हमारी पार्टी बीजेपी है, पर बीजेपी क्या कर रही? इंस्टेड ऑफ गिविंग अ करेक्ट डायरेक्शन टू द एंगर, वो लोग क्या कर रहे? उसको सोख ले रहे, उसको सोख ले रहे। अब जैसा मैं आपको एग्जाम्पल बता, सहारनपुर में रैली करे मोदी जी, हरी टिड्डियों की तारीफ कर रहे, हरी टिड्डियां हमारे साथ है कहते। सर पीट लेना भाई मोदी से। तो इलेक्शन के रिजल्ट निकाल के देख लो भाई, जैसा हेमंत बिश्वा शर्मा निकाले ना उन्होंने माइनॉरिटी विंग का, कितने खुद के बीजेपी वाले ही माइनॉरिटी विंग के वोट नहीं डाल रहे थे, डिसबैंड कर दिए ना। आप भी मंगा के देख लो, तो ये आपका जो मति भ्रम है ना, ये दूर हो जाएगा कि वो लोग कभी वोट डालेंगे। आप दिमाग में से कचरा निकाल दो, फालतू का विश्वास जीतने के लिए निकल रहे ना। तो मेरा देखो, मैं टॉपिक पे आ जाता हूँ। ये जो क्रोध है ना, जैसा अर्जुन को एक टाइम पे क्या हो गया था महाभारत के अंदर, जब वो सब अपने रिश्तेदारों को देखा था, पितामह भीष्म देखा, द्रोणाचार्य को देखा था, सब देख के अपने भाइयों को सब देखा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो गया था कि मैं अपने भाइयों के अगेंस्ट में युद्ध कैसा लड़ूंगा। अगर उस टाइम पे श्री कृष्ण उसके क्रोध को नहीं जगाते, उसको विराट स्वरूप नहीं दिखाते,
तो महाभारत युद्ध होता क्या? धर्म की जीत होती क्या? नहीं होती, नहीं होती। तो मैं मोदी जी को यही बोल रहा हूँ कि आप श्री कृष्ण का रोल क्यों नहीं करते? आप श्री कृष्ण के रोल में आओ। हिंदू बहुत गुस्से में हैं, आप समझो बात को। हिंदुओं का आप इतना ग्राउंड का आवाज कान लगा के सुनते रहते, खाली पॉलिटिक्स का निकाल लेते, उसके अंदर हिंदुओं की भावना को कचरे में डाल देते। ऐसा मत करो। जो जो गुस्सा है हिंदू पब्लिक के अंदर, उसको राइट डायरेक्शन में नहीं देके आप अगर उसके ऊपर स्पंज लगा देंगे और उसको सोख लेंगे, तो आगे हिंदू गुस्से में भी आना बंद कर देंगे। और फिर जो है आपके वो पात्रे हैं ना, पात्रे जो टीवी पे कौं कौं करते रहते हैं, उन्होंने क्या बोलते, बोले तो हिंदू एक नहीं होता, हिंदू जातियों में बटा हुआ है। तुम लोग क्या कर रहे रे? तुम लोग क्या कर रहे? हर चीज के अंदर कुछ भी हो गया तो दूसरों से क्वेश्चन ही पूछते रहते। कभी कांग्रेस से क्वेश्चन पूछते, कभी ममता बनर्जी से पूछते, कभी केजरीवाल से। अरे क्वेश्चन आप क्यों पूछते भाई? आपको 303 सीट क्या बजट डालने कुछ है क्या? वहां पे एक्शन क्यों नहीं लेते? पूरे दुनिया के मॉरल सेंस तुम्हारे घर में बैठे हुए हैं क्या? हिंदुओं का जहाँ पे हित है, हिंदुओं का इतना ज़्यादा टॉर्चर हो गया, आप बैठ के कुछ भी नहीं कर रहे। आपको इतना तो शर्म आना। हमारे तेलंगाना के अंदर टीआरएस पार्टी के कार्यकर्ता मोदी जी का शव यात्रा निकाले। लोकल लीडर्स बंदी संजय, ये लोग सब लोग आवाज उठा रहे थोड़ा थोड़ा। राजा सिंह वगैरह को जो है हाउस अरेस्ट में लगा दिए। ये क्या कर रहे हैं? गुस्से को अगर आप राइट डायरेक्शन नहीं देंगे, क्रोध को अपने एटीट्यूड से आप गवर्नमेंट नहीं चलाएंगे, अपना भय नहीं रखेंगे, शासन का आपका भय नहीं रखेंगे, तो हिंदू कभी नहीं जीत सकते, कभी नहीं जीत सकते। आप याद रखो, आप अपने कार्यकर्ता को नहीं बचाते। अच्छा, और एक बात मैं भूल जाऊंगा, बात में आप लोकसभा में नेहरू जी का एग्जाम्पल दिए कि नेहरू जो है, नेहरू के वजह से गोवा के अंदर 1960 के अंदर इंडिपेंडेंस मिला। 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने के, ट्रांसफर ऑफ पावर होने के बावजूद भी बहुत सारे वहाँ राष्ट्रवादी लोग मर गए। नेहरू तो हमारे लिए लफंगा ही है, उसका तो कोई हम साइड नहीं ले रहे। मगर मैं ये बोल रहा हूँ, मोदी जी आप क्या करें? मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं। पालघर के साधु को लिंच कर दिए, वीडियोस अवेलेबल है, सब अवेलेबल है। आपके मुंह से एक वर्ड नहीं निकला। वो अकला गौमांस का जो है काट के खा रहा था, उसके बारे में जो है आप बोले। रोहित वेमुला के बारे में रोए, वो दलित था भी नहीं। तो आप जो है वहाँ पे बोले कि नेहरू जी की वजह से बहुत राष्ट्रवादी मर गए। आपके नॉन एक्शन की वजह से तो इलेक्शन में इतना अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी करी, बंगाल में 3 से लेकर 78 सीट्स तक आए। पोस्ट इलेक्शंस ममता बनर्जी की टीएमसी वहाँ पे बीजेपी के 55 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। वहाँ पे हिंदुओं को पनिश करे क्योंकि बीजेपी को वोट करे। 80,000 से 1 लाख लोग वहाँ से घर छोड़ के भाग गए ममता बनर्जी के डर से, टीएमसी के गुंडों से, रोहिंग्याओं के डर से, बांग्लादेशी घुसपैठे के डर से। कुछ भी नहीं करे आप। ये आर्टिकल 355 भी नहीं लगा। 356 तो आप लगा ही नहीं सकते, आप में स्पाइन ही नहीं हो तो छोड़ दो। 355 तो लगा सकते थे। आर्टिकल 355 में आप अर्धसैनिक बल भेज सकते हो वहाँ पे, हिंदुओं की प्रोटेक्शन तो करते थे। कुछ भी नहीं करे, कुछ भी नहीं करे। उसके अंदर भी स्पंज लेके घूमते रहते। भाई हमारे मोदी जेब में रहता उनके स्पंज। जरा कोई गुस्से में, खुद के भी गुस्से में आए तो सर पे लगा लेते उनके स्पंज। अरे भाई सोख ले सोख ले सोख ले। अगर गुस्सा नहीं आएगा आपको, सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं रहेगा, ऐसे जूते खाते रहते हिंदू। याद रख लो मोदी जी, याद रख लो। आपकी चुप्पी, आपका नॉन एक्शन, आपका रॉन्ग तरीके से प्रेजेंटेशन हरों के तरफ। मैं आपका पुराना एक वीडियो, ये मेरे स्पीच के बाद में मैं आपको एक पुराना वीडियो डालूंगा सनातनी, आप देखो इसमें मोदी जी क्या बोल रहे। मोदी जी बोल रहे हरों के अंदर 3 टेनेंट्स रहते, ये मैं भी बोलता हूँ, दारुल इस्लाम, दारुल हरब, दारुल अमन। अभी जो मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसका बड़ा वीडियो बनता। अभी अपना देश है दारुल हरब के स्टेज में, लैंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। लैंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जहाँ रहता, वहाँ पे ये लोग अननेसेसरी डिमांड्स करते रहेंगे,
कंसेशंस पूछते रहेंगे, कुछ ना कुछ विवाद विदंडा करते रहेंगे, वो लोग अपने बुक के राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं जो लैंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में लिखा हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता दारुल इस्लामी आता है। इसके बाद में जब वो हो जाता तो लैंड ऑफ पीस बोलते उसको। एक बार वहाँ पहुँच गया 100% हो गया। तो ये लैंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अगर वो लोग अपने चला रहे तो आप बैठ के और उनके पीछे पुश कर रहे, पीछे जाके और करो बोल के। बिल्कुल पैदल ही है क्या? स्पंज बन के पूरे सनातनियों की गुस्सा और जितने अच्छे चीज़ कर रहे सब सोख ले रहे। आप केरला में अभी लास्ट यही वीक के अंदर 2000 लोग हरा मजहब छोड़ के सनातनी बने। इंडोनेशिया के अंदर 50,000 लोग सनातनी बने। प्रबल सिंह जूदेव वहाँ पे 1200 परिवार को कन्वर्ट करे। ये पूरी चीज़ें हाईलाइट नहीं कर रहे आप। और आपके वो डीएनए साइंटिस्ट तो वो तो अलग ही है, उनको तो छोड़ दो, उनसे अपना कुछ लेना देना नहीं है। आपसे तो लेना देना है। आपके लिए कितने हम लोग काम किए, साइबर सिपाही से भी काम करे, लोग जॉब छोड़ दिए अपनी आपको जिताने के लिए, क्योंकि आपके अंदर एक सच्चा सनातनी देखे हम लोग। मगर आप ये क्या कर रहे हैं? आप हिंदुओं का गुस्सा सोख लिए। आप देखो आप कितना बड़ा आप पाप कर रहे। हिंदुओं का लीडर प्रवीण तोगड़िया, उसको नोवेर कर दिया आप। हिंदुओं का लीडर विनय कटियार, उसको नोवेर कर दिया आप। बजरंग दल का लीडर राजेश पांडे, कोई नाम भी नहीं जानता हूँ उसका। तो ये पूरे बड़े बड़े लीडर जितने भी है, अब कैसे कैसे लोगों को विश्व हिंदू परिषद में बिठाए। वो इसके पहले कोई आलोक श्रीवास्तव था, अभी भी कोई है, उन्हें क्या है कि मालूम ही नहीं है। तो प्रेसिडेंट को राघव रेड्डी है, हैदराबाद का है मेरे ख्याल से, क्या है? अरे कोई फायर ब्रांड है ना उसके अंदर। स्वामी चिन्मयानंद जी और गोलवालकर जी स्टार्ट किए विश्व हिंदू परिषद। वो कैसा फायर ब्रांड था कांग्रेस के टाइम पे, पूरे लफंगे डरते थे वीएचपी को और बजरंग दल से। अभी तो उनको नॉन एग्जिस्टेंट ही कर दिए, स्पंज से पूरा सोख लिया उनका पावर। प्रवीण तोगड़िया जैसा लीडर को आप घर में बिठा सकते हैं क्या? बिठाई दिए। हिंदुओं को बोल रहा हूं मैं, जागो, पूछ पकड़ के मत भागो इन लोगों की, बहुत गलती कर रहे अभी। मोदी जी टोटली रॉन्ग ट्रैक पे चले गए, उनको ट्रैक पे लेके आना बहुत जरूरी है। उनके जैसा लीडर और योगी जी उनके साथ में अगर है, योगी जी को शासन चलाने देना, इनको मार्गदर्शक हो गया ना 75 का नजीक आ गया, मार्गदर्शक मंडल में डाल देना इनको। क्योंकि ये गांधी पार्ट 2 बन गए भाई, सनातनियों बन गए। कीप काम ट्रस्ट नमो बोल के अगर बैठ जाएंगे तो आगे आपको कोई बचाने आने वाला नहीं है। आपके बाजू वाले हरा टिड्डा आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप स्ट्रांग रहेंगे तो वो लोग भी अपनी औकात में रहते। आप लुंज पुंज हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, सोखे हुए पपीते हो जाएंगे स्पंज के अंदर घुस के, तो आपको बचाने को कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आती, कोई भी नहीं आती। याद रखो आप। बहुत तकलीफ है। मोदी जी ये राइट टाइम है, 303 सीट है, अब इलेक्शंस को टाइम है, 2024 है। आप प्रोसेस स्टार्ट कर दो यूनिफॉर्म सिविल कोड का, आप प्रोसेस स्टार्ट कर दो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का, और ये होने के बाद में आप एक दिन टीवी पे प्रकट होके, भाइयों बहनों, आज रात में 8 बजे से ये देश हिंदू राष्ट्र कहलाएगा, बोल दो, काम खत्म। थोड़े गड़बड़ा होते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी बड़ा ट्रांजिशन हुआ तो थोड़ा बहुत होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। देश हिंदुओं का है, बंटवारा भी मजहब के ऊपर हुआ तो धर्म, हिंदू धर्म इधर आ गया, वो मज़ा लेने वाले उधर चले गए। जिनको भी यहाँ तकलीफ है फेंक दो पार्सल करके वहाँ पे। तो ये करो आप, क्रोध को, गुस्से को राइट डायरेक्शन आप दो, आप राइट डायरेक्शन दो, तभी ये देश बचेगा। नहीं तो ये विकास की जो पोटली है ना, जो चटनी बना के वो लोग खा लेते। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर से करो ये वीडियो को, और बहुत दूर तक पहुंचाओ ये मैसेज, मोदी तक जाना चाहिए। जय श्री राम।